इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कोमल विभीषण जी लंका से विदा हुए और बाबा की पंक्ति गुनगुनाई। क्या लिखा बाबा? हे रावण जब ही विभीषण त्यागा भयउ विभव बिनु तब ही रावण ने जब विभीषण का त्याग किया तो वो वैभव से रहित हो गया। कारण विभीषण के जाते ही भगवान ने असकहि राम तिलक ते ही सारा। कोमल व्यक्ति, कोमल जीव, कोमल पशु, कोमल बच्चा, कोमल स्वर जहां रहेगा वहीं आनंद करेगा। करता है ना? इनके स्वर से बोले तो आधे घंटे में हम टेम हो जाए। उच्च स्वर के गायक हैं। व्यास जी का स्वर तो और खतरनाक है। डॉक्टर साहब तो 5 घंटा गा ही नहीं सकते और उच्च स्वर से गाते हैं। अपने तो भाई हम सबसे नीचे स्वर से गाते हैं क्योंकि हमको गाना आता ही नहीं है। तो जो है उसी से हम चलते रहते हैं। घंटों, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे इसी में आप में जो प्रभु ने दिया है उसको सौभाग्य मानकर उसी का संवरण करो। सुखी होने का तीसरा मंत्र उनका बहुत बढ़िया है। ये विपत्ति का प्रारंभ है, उनका बहुत अच्छा है। आज मैं अपने नए ड्राइवर जी को, संदीप जी को समझा रहा था कि बेटा जितनी क्षमता हो, जितना कर सकने का दम हो, उतना ही दिमाग में दबाव रखना चाहिए। नहीं तो उनका ऐसा है, इनका ऐसा है कहते कहते हम डिप्रेस हो जाएंगे, कहानी समाप्त हो जाएगी। हमारे में क्या है साहब, हम उस पर व्यवहार करें, यही शिव सिद्धांत है। हम जिस योग्य हैं उसी योग्यतम के आश्रम में रहेंगे तो हमारी उत्तरजीविता सिद्ध होगी। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एकदम सहजता पूर्वक जो हमको मिला है दूसरे का नहीं, सोचो ही नहीं साहब। एक बार की कथा आपको सुनाऊं, अन्य पुराणों की कथा है। भगवती माँ पार्वती जी ने नारद जी के समझाने पर शिव बाबा से कहा, बाबा हमारा भी एक निवास होता, कोठी होती, बंगला होता, महल होता। शिव बाबा ने पूछा, नारद जी आए थे क्या? तो बोली नहीं तो कोई बात नहीं। अरे भाई अकारण कोई बात आ रही, इसका मतलब कोई आया और गया। तो बाबा ने कहा, देवी देखो मैं कैलाश पर आनंदित रहता हूँ और मेरे कुंडली में हमको लगता है मकान वकान का योग नहीं है। कथा बड़ी लंबी है। माँ की इच्छा हुई, भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को आदेशित किया, दिव्य महल बना, त्रिकूट पर बना, सुरम्य नगर, अद्भुत। और जब गृह प्रवेश हुआ ब्राह्मण भोजन के समय, उसको भी कहते हैं किसी युग में, किसी कल्प में रावण ने संकल्प करा लिया। तो गृह प्रवेश के समय ही मकान चला गया ब्राह्मण देवता के पास। पहले का समय ऐसा था कि ब्राह्मण से पूछ करके उसके संकल्प की दक्षिणा सेवा दी जाती थी और ब्राह्मण भी संतोषी हुआ करते थे। उतने लेते थे जितने से उनका व्यवहार चल जाए। ब्राह्मण संग्रह नहीं करते थे, ब्राह्मण अपरिग्रही थे। क्षत्रिय राजभाव प्रधान थे। दो हमारा काम प्रजा पालन करना है। हमारे सनातन धर्म की व्यवहार पद्धति, व्यवहार संस्था निरपेक्ष है, काल निरपेक्ष। जैसा समय होता है परिस्थिति के अनुसार हमारा सनातन समाज अपने को ढाल लेता है, सक्षम है।
प्रसंग कह रहा है, हम आप सत्य, सहज, शांत रहेंगे तो अपनी क्षमता का बोध होगा, अधिक व्यवहार कर पाएंगे, अधिक व्यवहार कर पाएंगे। मां के प्रश्न करने पर भगवान शिव ने अद्भुत कथा सुनाई, लेकिन शिव जी ने तो कथा सुना दी। बाबा का विवाह कराओ। कई विद्वानों का अपना अलग अलग मत है कि माँ भगवती ने कितने प्रश्न किए। आपको जानकर ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए, श्री रामचरितमानस जी में 4 श्रोता हैं, 4 वक्ता हैं, और चारों अलग अलग प्रकार के श्रोता हैं। एक श्रोता ज्ञानी है, वक्ता भगत हैं, ज्ञानी भगत शिरोमणि। एक श्रोता कर्मकांडी हैं, वक्ता ऋषि मंडल के अधिष्ठाता हैं, अद्भुत हैं, कर्मकांड में निष्णात हैं, दिव्य सद्गुरु स्वरूप हैं। एक वक्ता सदगृहस्थ हैं, और कहीं जाकर नहीं, अपने घर से ही भगवान की कथा प्रारंभ कर दी। देखिए, अध्यात्म, तपश्चर्या, सत्संग, पूजन, सुमिरन, भजन कहीं जाकर नहीं किया जा सकता है, अपने ही घर पर रहकर किया जा सकता है। यदि घर पर रहकर न किया गया तो बाहर जाने पर वो व्यवहार सिद्ध नहीं होने वाला है, न सिद्ध होगा। बाहर आप सिद्ध करके आएंगे तो घर पर न व्यवहार हुआ तो आपको कष्ट होगा। फिर ऐसे लोग घर छोड़ करके फिर जाते हैं, फिर घर की याद सताती है, फिर लौट के आते हैं, फिर व्यवहार वही है। नहीं, हमारा व्यवहार घर से सिद्ध हो, चतुर्दिक सिद्ध रहेगा, हम शांत रहेंगे। इसलिए माँ ने जब प्रश्न किया कि भगवान कौन है, भगवान ने अवतार क्यों लिया, अवतार लिया तो कारण बताइए, भगवान को क्यों अवतार लेना पड़ा। अरे भाई, अकारण तो कुछ होता नहीं है, बिना कारण के कोई कार्य संपादित नहीं होगा, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। माँ ने प्रश्न किया, भगवान ने क्यों अवतार लिया। इसका इतना अद्भुत उत्तर बाबा ने दिया, क्या कहना है, आप सब जानते हैं। ये पंक्ति दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, देवी जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो
जब होती हो होती हो। अधर्म बढ़ता दिखता है, धरती, ब्राह्मण देव, गौ माताओं को कष्ट होता है, सज्जनों को त्रास प्राप्त होता है। तब तब भगवान विविध शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। इस बात में एक विशेष बात है, भगवान आते हैं सज्जनों को संभालने के लिए, दुर्जनों को मारने के लिए नहीं आते प्रभु। हरहि कृपा निधि भगवान सज्जनों को पीड़ा से मुक्त कर दे। सज्जन कौन है? जो परहित में लगा है, जिनसे उसका कुछ संबंध नहीं, उनके हित का भी जो चिंतन करता है वो सज्जन है। देखिए, जिससे हमारा स्वार्थ हो उसके प्रति हम कुछ करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिससे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा हो उसके प्रति भी हम व्यवहार करते हैं तो हम सज्जन हैं। यूं आदमी के उम्र का वर्गीकरण यदि 4 भाग में कर दिया जाए, विद्यार्थी जीवन, कमा कर घर द्वार बनवाना, उसके बाद बेटा बेटी आदि का विवाह, तो अंततो गत्वा आप देखेंगे कि अपने पास कुछ समय बचेगा ही नहीं। और ये बहुत मुश्किल है कि हम जिस लिए मानव शरीर पाए हैं, जितनी तपस्या से पाए हैं, भाई आपको लगेगा हमारे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, हमने सब सबके लिए कर दिया। और निश्चित मानिए जब हमको आवश्यकता किसी की होगी कोई पास में नहीं मिले, हम अकेले रह जाएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।